श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागण की सदा रक्षा करना, सदा रक्षा करना, सदा रक्षा करना। उनको अपने चरणों की भक्ति देना, उनका कल्याण हो, उनको उनका लोक परलोक सारा सिद्ध हो जाए तेरी कृपा से। जो इतने इसको भागवत को पढ़ते सुनते हैं, धन्य हैं वो ऐसे महापुरुष। भागवत कथा का पाठ और 7। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री गौरी शंकर की जय, राधे कृष्ण की जय, श्री सरस्वती ब्रह्मदेव की जय, गणपति भगवान की जय, माँ दुर्गा की जय। भागवत पुराण का कथा का पाठ 4-7। पंचमे माक्यनु प्रापते जित्स्वासो नृपात्मजा दयायन ब्रह्म पदेकेन तरस्तो स्थाणुरिवाचला सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायायं भगवतो रूपं नाद्राक्षीतिक चनापरम आधारम महदादीनां प्रधानपुर शेषवरम ब्रह्म धारयमाणस्य तचो लोकाश्चक में मीपरे। ये एक पादेन स पार्थभारवक सतस्थो तद गंगस्तनी पीड़ितामही ननाम तत्रार्धमा भेदधिष्ठा तरीव सब येतरता पदे पदे तस्मिन् विद्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निर्दया सुमनया धया लोका निरक्षवासिनी पीड़ता वृषं स्वलोकपाला शरणं ययुर्हसिं देवा ऊचु नेवं विदामो भगवत प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना विदेही तन्नो वृजनादमेक्षं प्राप्ता वयं तवं शरणं शरणयम्। श्री भगवानुवाच महाभैश्च बालं तपस्सो दुर्तया निर्वर्तयसे प्रतियात स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसी दोतान पिदारमयी संगतात्मा। पांचवा बास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पार ब्रह्म चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पारब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को ना सहसने के कारण
तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके गूंठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समस्त प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपनी चित्त को मुझ विश्व आत्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बाल को इस दुष्कर तब से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते अष्टमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।